1 जनवरी को शौर्य दिवस मनाते हैं। महार जाति के लोग 1 जनवरी को सौर दिवस मनाते हैं और सौर दिवस मनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो सौर दिवस मनाते हैं या फिर देश के खिलाफ जो लड़ाई उन्होंने जीती थी, उसके लिए सौर दिवस मनाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कहानी जो है भीमा कोरे गाँव की है। एक बार 2018 में भीमा कोरे गाँव में काफ़ी विवाद भी हुआ था, हिंसा भी हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 200 वर्ष पूरे होने पर भीमा कोरे गाँव में 1 जनवरी 2018 को ये लोग जो थे आज़ादी की अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाए थे, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 जनवरी 1818 को क्या हुआ था। 1 जनवरी 1818 को अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच युद्ध हुआ था। अंग्रेज़ों और पेशवाओं के बीच एक बहुत बड़ा संग्राम हुआ था। उसमें महार जाति के लोग जो थे, वो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर लड़े थे। अंग्रेज़ों के साथ लड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था कि पेशवाओं के अत्याचार से जो महार जाति के लोग थे जो गरीब जाति के लोग थे, वो तबाह हो चुके थे। किससे? पेशवाओं के आतंक से, पेशवाओं के अत्याचार से जो वो लोग परेशान थे और वो लोग परेशान होने के साथ-साथ महार जाति के जो गाँव था भीमा नदी के किनारे, महाराष्ट्र से 5-6 किलोमीटर दूर एक गाँव है, जो भीमा नदी के किनारे है। भीमा कोरे गाँव के नाम से वो गाँव प्रसिद्ध है और गाँव वो जो इतिहास में उस गाँव का नाम जो है लिखा गया है कि वो गाँव जो था, वो गाँव अंग्रेज़ों और दलितों के साथ अंग्रेज़ और दलित मिलकर लड़े थे और मराठाओं को हराया था, जिसमें पेशवाओं की लड़ाई थी, पेशवाओं को हराया था। हालाँकि मराठाओं की कम सेना थी इसलिए जो है ये लड़ाई सिर्फ़ पेशवाओं ने लड़ी थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 जनवरी 1818 को जो है वहाँ पर महार जाति के लोग जो थे पहुँचते हैं, ब्राह्मणों से मदद माँगते हैं कि आप लोग हमारे पेशवाओं के खिलाफ लड़ने के लिए आप लोग चलिए। लेकिन ब्राह्मणों ने मना कर दिया और वो लड़ाई को नहीं लड़े थे। नहीं लड़ने के बाद होता क्या है कि उस लड़ाई में जो है वो लोग अंग्रेज़ों के साथ माँगते हैं और अंग्रेज़ जो थे, वो अंग्रेज़ उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए और इसलिए अंग्रेज़ साथ देने के लिए तैयार हो गए कि अंग्रेज़ों को तो भारत पर कब्ज़ा करना था। चाहे इस जाति के नेता को हराएँ, चाहे इस जाति के लोगों को हराएँ, इस जाति के राजा को हराएँ या फिर उस जाति के राजा को हराएँ। तो इसके बाद क्या होता है कि वो लोग अंग्रेज़ों से मिल जाते हैं। कौन? महार जाति के लोग जो हैं, वो अंग्रेज़ों से मिल जाते हैं और अंग्रेज़ों से मिलने के बाद 500 महार जाति के भीमा कोरे गाँव से 500 लड़ाके तैयार होते हैं और 500 लड़ाके जो है वो जो महार जाति के लड़ाके थे वो तैयार होते हैं और इसके बाद 5000 के करीब अंग्रेज़ों की सेना वहाँ आती है। तो आंग्ल और महार जाति के लोग एक साथ मिल जाते हैं और पेशवाओं पर जो है अटैक करते हैं। पेशवा भी कम नहीं थे और वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको पता था कि हम लोग महार जाति से नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग अंग्रेज़ों से लड़ रहे हैं, अंग्रेज़ जो है हम पर हमला कर रहे हैं। लेकिन महार जाति के लोग जो थे, वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे और पेशवाओं की पल-पल की खबर उनको अंग्रेज़ों को मिल जाती थी, इसलिए अंग्रेज़ों को ये लड़ाई जीतने में आसान हो जाती थी। इसलिए कि महार जाति के लोग जो हैं पेशवाओं के घर काम करते थे, उनके घर हर काम करते थे और उनकी जो भी सूचनाएँ होती थी, कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब जागते हैं, वो अंग्रेज़ों को सूचना दे देते थे। मतलब कि अपने ही देश के, अपने ही पेशवा के खिलाफ जो है, वो गद्दारी कर रहे थे और वहाँ पर अंग्रेज़ों को जाकर सूचना देते थे। इसके बाद जो है 18,000 के करीब पेशवा जो है लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और पेशवा जो है अंग्रेज़ों पर भीमा कोरे गाँव में जब उनको पता चलता है पेशवाओं को कि भीमा कोरे गाँव में 5,000 के करीब अंग्रेज़ जो हैं लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं और वो पेशवाओं पर हमला करेंगे और किसके साथ मिलकर? महार जाति के लोगों को अपनी ओर मिला लिए हैं और उस पर हमला करेंगे। इसके बाद जो है पेशवा जो है वो उन पर हमला करते हैं। 18,000 पेशवा मिलकर जो है उन 5,500 महार और अंग्रेज़ पर हमला कर देते हैं। उनको पता होता है कि महार जाति के लोग लड़ेंगे नहीं, वो लोग हो सकता है कि हमारे तरफ से लड़ेंगे, लेकिन महार जाति के जो लोग थे वो अंग्रेज़ों के साथ मिल चुके थे और अपने देश अपना जिस समय मराठा देश था उस समय का देश ही प्रदेश कहा जाता था, तो वो अंग्रेज़ों के साथ मिल जाते हैं और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर जो है वो लड़ाई लड़ने लगते हैं। इसके बाद जब मराठा सैनिक जब पेशवा सैनिक जब लड़ रहे होते हैं तो उनकी नज़र महारों पर पड़ती है, तो वो महार जो सेनापति था पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था, वो एक महार सैनिक से कहता है कि तुम तो हमारे देश के हो, हमारे ही देश के खिलाफ क्यों लड़ रहे हो? तो वो महार जवाब देता है, आप लोगों ने हमें
हमारा जीना जो है हराम कर दिया है, आप लोगों ने हमारे साथ भेदभाव किए हैं। तो वो जो पेशवा होता है जवाब देता है कि तुमको हमने अपने घर में रखा, तुमको हमने ज़मीन दी, तुमको हमने बसाया और तुम ही हमारे साथ गद्दारी कर रहे हो, तो ये बहुत बुरा अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसके बाद वो जवाब देता है कि हम जो है अब इस जो है लड़ाई को जीतेंगे, इसलिए जीतेंगे कि हमने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर आपको हराने के लिए कसम खा ली है। इसके बाद लड़ाई चालू हो जाता है और लड़ाई चालू होने के बाद जो है प्रतिकार होता है, लड़ाई होती है, जिसमें जो है अंग्रेज़ भी मारे जाते हैं, महार जाति के भी सैनिक मारे जाते हैं और पेशवा के भी सैनिक मारे जाते हैं, जिसमें हज़ारों पेशवा मारे जाते हैं और हज़ारों जो है अंग्रेज़ और महार जाति के लोग मारे जाते हैं। इसके बाद लड़ाई जो है काफ़ी भयंकर होती है, 2 दिनों की ये लड़ाई होती है, जिसमें पेशवा के सैनिक जो हैं वो धीरे-धीरे भाग खड़े होते हैं और क्योंकि हज़ारों पेशवा भी मारे जा चुके थे, हज़ारों अंग्रेज़ भी मारे जा चुके थे। अब लड़ाई निर्णायक साबित नहीं हो पाती है कि लड़ाई कौन जीता, कौन हारा, इसलिए कि पेशवा पीछे हट जाते हैं और अंग्रेज़ भी जो है काफ़ी मारे जाते हैं। 5000 अंग्रेज़ों में से मात्र 700 अंग्रेज़ बचे हुए थे और महार जाति में से मात्र 56 लोग ही बचे थे। तो कौन ये लड़ाई जीता, कौन लड़ाई हारा? इसके बाद जब पेशवा वहाँ से छोटे से गाँव से हट जाते हैं, वहाँ से जब लौट कर चले जाते हैं 2 दिनों की लड़ाई के बाद, तो इसके बाद अंग्रेज़ क्या करते हैं, फिर अंग्रेज़ों की एक बड़ी फ़ौज वहाँ पहुँच जाती है और एक विजय स्तंभ बना देती है। अंग्रेज़ों का सेनापति जो था, सेना के जो संचालन कर रहा था, उसका नाम स्टंटन था, जिसकी उस लड़ाई में मृत्यु हो जाती है। उस लड़ाई में वो मारा जाता है और पेशवा जो है अपनी विजय स्तंभ बना देते हैं अपने महाराष्ट्र में और भीमा कोरेगांव में अंग्रेज़ जब सैनिक पहुंचते हैं तो उस अंग्रेज़ जो मारा गया था सेनापति, उसकी एक स्तंभ बना देते हैं। उसको विजय स्तंभ के नाम से बना दिया जाता है कि हम लोगों ने ये लड़ाई जीत ली है। लेकिन जब पेशवा जो हैं इस लड़ाई को महारों के साथ देखे कि महार जो है अंग्रेज़ों के साथ लड़ रहे हैं, तो वो बेचारे शर्म से अपने ही देश के खिलाफ लड़ने वालों के लिए वहाँ पर फिर वो लड़ने नहीं जा पाते हैं। नहीं तो पेशवाओं की संख्या इतनी थी कि वहाँ से वो अंग्रेज़ों को मारकर भगा सकते थे, महारों की गाँव को गाँव ख़त्म कर सकते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये हमारे देश की जनता है, हमारे देश के लोग हैं, इसलिए हम उन पर अटैक नहीं करेंगे। इसके बाद किसी पेशवा ने दोबारा महारों पर हमला नहीं किया और उसी स्टंटन की जो है स्तंभ बनती है। कोई भी वहाँ का महार जाति का जो सेना था, उसकी किसी की भी जो है वहाँ पर स्तंभ नहीं बनती है। स्तंभ भी अंग्रेज़ बनाते हैं तो सिर्फ स्टंटन का स्तंभ बनाते हैं और उसी स्तंभ को विजय स्तंभ मानकर आज भी महार जाति के लोग हैं जो भीमा कोरेगांव में उनको शौर्य दिवस में मनाते हैं। तो ये शौर्य दिवस किस लिए मनाते हैं, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे सकते हैं। इसलिए को अंग्रेज़ों को तो पूरे देश पर कब्जा करना था और अंग्रेज़ जो हैं उसके बाद पूरे देश पर 1818 के बाद पूरे देश पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद फिर से 1857 की क्रांति हो जाती है, जिसमें मंगल पांडे आगे होते हैं, वीर कुंवर सिंह आगे होते हैं, झांसी की रानी और तात्या टोपे आगे हो जाते हैं और उस लड़ाई से वहाँ से ही देश में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई शुरू हो जाती है। और उसके पहले जो भी लोग साथ दिए थे, बहुत सारे राजा महाराजा भी अंग्रेज़ों के साथ मिलकर लड़े थे अपने ही राजा को हराने के लिए। उसी तरह महार जाति के लोग अपने ही राजा को हराने के लिए अंग्रेज़ों का साथ दे दिए थे। तो इस पर शौर्य दिवस मनाया जाता है। अब महार जाति के लोग शौर्य दिवस मनाते हैं, किस चीज़ का शौर्य दिवस मनाते हैं, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि ये लड़ाई जो है महारों की थी, ये लड़ाई जो पेशवाओं की थी, या फिर ये लड़ाई जो था अपने ही देश के राजाओं के खिलाफ थी, जिसमें अंग्रेज़ विजयी हुए थे। अपने अनुसार महारों के अनुसार अंग्रेज़ विजयी हुए थे, पेशवाओं के अनुसार पेशवा विजयी हुए थे। अब विजय स्तंभ क्या बताता है, सचमुच का विजय स्तंभ है या फिर गद्दारों का विजय स्तंभ कह सकते हैं या फिर अंग्रेज़ों का विजय स्तंभ है, क्योंकि महार जाति के किसी के नाम से तो है नहीं। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।